ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे, जो आज भी है अनसुलझे। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। जो विज्ञान का दायरा बढ़ा है, त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग ही नजरिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ना जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लगा पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारे समझ के परे लग रहे हो, उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। दोस्तों, आपको भी ऐसे कई सवाल आते होंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी हुई, आखिर हमारा ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य क्या है, ब्लैक होल क्या होता है, मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं इसी कड़ी से जुड़े हुए अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहे वीडियो के अंत तक। तो शुरुआत करते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। सबसे पहले जानते हैं कि बिग बैंग है क्या और बिग बैंग की थ्योरी क्या है। बिग बैंग एक विस्फोट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के विस्तार का एक प्रक्रिया है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो कहता है कि लगभग 13.7 अरब साल पहले सारा द्रव्यमान और ऊर्जा एक बहुत घने और गर्म बिंदु में सिमटी हुई थी, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं। फिर इस बिंदु से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने स्थान, समय, पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया। इसके बाद से ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करने वाले कई प्रमाण हैं, जैसे कि ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्रह्मांड की सामग्री का अनुपात आदि। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के बारे में ही हमारी समझ बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यह अभी भी पूर्ण नहीं है। इसे कुछ अस्पष्टताएं और चुनौतियां शेष है, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शोध और परीक्षण की जरूरत है। और कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना के कुछ क्षण पहले कैसी हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फूर्त होकर आया है। फिर बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर ये कितना सच है और इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध है। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो है आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है, या कहे अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक ज्ञात के ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाशगंगाओं को जाना है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज़्यादा विशाल है। क्या पता इसका कोई अंत भी ना हो। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो पढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ,
जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य क्या है। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, बाकी 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वही कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर से होने वाले महाविस्फोट यानी कि सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्लस कार्ज स्विचेल्ट और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी पता नहीं कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की कल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिक के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिक के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें सवाल की ओर, जो है मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई थी। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया और यह फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुए मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो उसे जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इस जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। दोस्तों, जो हमारा ब्रह्मांड है वो रहस्यों का एक खजाना है। हम जितना उसको समझने जाएंगे उतने ही रहस्यों में गूंथते जाएंगे, उलझते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।